बच्चों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम है बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं। ठीक है, तो एक्सरसाइज हमारी रहने वाली है 9.1। इसके पहले जो भी क्लासेस हुई हैं अगर आपने नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। ये हमारा दोबारा कोर्स कंप्लीट कराया जा रहा है। इसके पहले पूरा कोर्स हो चुका है। अगर आपको कोई और भी चैप्टर देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के पदों एवं गुणांकों को पहचानिए। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो हमको समझने की जरूरत है, जैसे व्यंजक क्या होता है, पद क्या होता है, गुणांक क्या होता है। ठीक है, तो हम यहाँ शुरू करते हैं राशियां से। ठीक है, तो राशियां क्या होती है, राशियां क्या होती है तो मैं इसको अलग पेज पे समझा देती हूँ, यहाँ पे रहने देते हैं। ठीक है, राशियां क्या होती है, राशियां जो होती है दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक तो वो चर से मिलकर बनी होती है, दूसरा अचर से मिलकर बनी रहती है। अचर क्या होता है, चर क्या होता है, तो अचर की वैल्यू जो होती है वो फिक्स रहती है, पर जो चर होता है इसकी वैल्यू जो है वेरिएट होती रहती है, मतलब अनिश्चित रहती है, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता। फिक्स का मतलब जैसे अचर में हम क्या कह सकते हैं, इसकी वैल्यू जो है 2 है, 3 है, 4 है, ये फिक्स वैल्यू है। तो ये जो संख्याएं होती हैं ये हमारे क्या होते हैं, अचर होते हैं। चर क्या होते हैं, जैसे हम कह लें कुछ भी। ठीक है, कुछ भी, इसका जैसे हम कह रहे हैं कि कुछ भी ले चलो। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि 5 हमारे पास 5 सेब हैं। ठीक है, तो ये एक फिक्स वैल्यू हुई। हम कहते हैं हमारे पास कुछ सेब हैं, तो कुछ का मतलब यहाँ पे वैल्यू अनिश्चित हुई, तो वो हमारा चर में आ जाएगा। ठीक है, तो चर को हम दर्शाते हैं कैसे, एक्स, वाई, क, ख, इस तरीके से हम इनको दर्शाते हैं। ठीक है, ये आपको पता चल गया, चर और चर के बारे में पता चल गया। अब हम देखते हैं बीजीय व्यंजक, व्यंजक क्या होता है। ठीक है, बीजीय व्यंजक, अब ये क्या होता है, तो बीजीय व्यंजक जो होता है वो चर और अचर दोनों से मिलकर बना होता है। क्या किससे बना होता है, चर और अचर दोनों से मिलकर बना होता है। इनके बीच में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें, चर हो गया एक्स और यहाँ पे कोई भी चिन्ह लगा दो, अचर हो गया हमारा 4। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा क्या हो गया है, ये हमारा एक व्यंजक हो गया है। ठीक है, इस व्यंजक में अगर बात करते हैं हम, देखो राशियां समझ ली किससे बनती है, चर अचर समझ लिए, बीजीय व्यंजक समझ लिए। अगर बात करें जैसे कि हम पदों की बात करें, ठीक है, तो पद जो होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, जैसे कि कोई हमने यहाँ पे चर लिख दिया या चर लिख दिया, फिर बीच में हमने प्लस या माइनस लगा दिया, फिर हमने यहाँ पे कोई भी पद लिख दिया, कुछ भी लिख दिया यहाँ पे, फिर हमने प्लस या माइनस में से कुछ भी लगा दिया, ऐसे ही कितने। तो ये जो हैं यहाँ पे, ये जो हैं हमारे कितने पद हो जाएंगे, 3 पद हो जाएं। अगर उदाहरण की बात करते हैं जैसे 3x + 2, और यहाँ पे हम कुछ और लिख सकते हैं x²। ठीक है, अगर पूछा जाए तो इसमें कितने पद हैं, तो ये जो होते हैं प्लस और माइनस, इनको विभाजित करने का काम करते हैं। मतलब एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हुआ, तीसरा पद ये हुआ। ठीक है, तो पद भी आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं गुणांक की। तो गुणांक क्या होता है, गुणांक जो होता है वो गुणा से उसका मतलब होता है। किससे मतलब होता है, पद का मतलब प्लस माइनस से होता है, गुणांक का मतलब गुणा से होता है। जैसे कि हम यहाँ पे हमने देखे 3 पद हैं, इन 3 पदों में भी अगर हम x² का गुणांक पूछें तो क्या हो जाएगा भाई, इसकी गुणा अगर हम करना चाहें तो सिर्फ 1 से कर सकते हैं, तो इसका गुणांक 1 हो जाएगा। अगर हम x का गुणांक पूछे तो x की गुणा किससे हो रही है, -3 से हो रही है, तो -3 जो है इसका गुणांक हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हम करते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि अगर पूछा, यहाँ इन्होंने कुछ पदों के बारे में पूछा नहीं है, बस इतना कहा है प्रत्येक के पदों एवं गुणांकों को पहचानिए। ठीक है, प्रत्येक के पदों, तो पदों भी बोला ही है, तो हम बता देते हैं भाई इसमें 2 पद हैं, क्योंकि ये माइनस जो है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये। तो हम यहाँ लिखेंगे में 2 पद 5xyz² व -3zy हैं। ठीक है, 2 पद हैं। अब इन्होंने कहा है इनके गुणांकों को पहचानिए, तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं 5xyz² का गुणांक। ठीक है, तो इसका गुणांक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है, इसके गुणांक जो है यहाँ पे हम 5 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये 5 जो है यहाँ पे लिखे ही नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें तो गुणांक बताना है, तो गुणांक किसका बनेगा जाके, इसका गुणांक बनेगा जाके ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ZY का गुणांक। ठीक है, ZY का गुणांक, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब हम आगे चलते हैं, अब सेकेंड वाला पार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे कितने पद हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे में 3
पद हैं। ठीक है, कौन कौन से 3 पद हैं? अब हम यहाँ पे लिख देते हैं। पहला जो है वो 1 है, दूसरा जो है वो हमारा x है, और तीसरा जो है वो हमारा क्या है, x² है। ठीक है, अब हम लिखेंगे 1 का ये गुणांक। ठीक है, 1 जो है वो हमारा 1 का गुणांक कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई अचर पद तो है नहीं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सिर्फ यही लिख देना होगा कि 1 जो है क्या है, अचर पद है। तो इस तरीके से लिख देंगे, अचर पद 1 का गुणांक। ठीक है, इसका गुणांक की बात की जाए भाई, एक की वैल्यू कब हमें मिलेगी, जब हम 1 में 1 की गुणा करेंगे। ठीक है, अगर किसी और से इसकी गुणा कर देंगे तो उसकी वैल्यू बदल जाएगी, हमें वैल्यू नहीं बदलनी है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे x का गुणांक। अगला x है तो x में किसकी गुणा हो रही है, इसमें भी 1 की हो रही है। फिर लिखेंगे x² का गुणांक, तो इसमें भी हमारी 1 से गुणा हो रही है। तो इसके सारे पद जो हैं वो हमारे कैसे आ गए हैं, 1 आ गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे लिखा है 4x² y² माइनस 4x² y² z² प्लस z²। हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 पद हैं, और 3 पद हमारे कौन कौन से हैं? पहला है 4x² y²। ठीक है, दूसरा जो है वो है -4x² y² और z²। तीसरा जो है वो है हमारा z²। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, गुणांक बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम 4 को हटा देंगे, x² y² लिखेंगे। ठीक है, x² y² का गुणांक। तो हमने यहाँ पे देखा था कि इसकी किससे गुणा हो रही है, 4 से गुणा हो रही है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। फिर लिखेंगे यहाँ पे x² y² z², x² y² z² का गुणांक। तो ये हमारा किसमें किससे गुणा हो रही है, -4 से गुणा हो रही है, तो यहाँ पे -4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे z² है, यहाँ पे लिखेंगे z² का गुणांक। तो z² की गुणा किसी से नहीं हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये हो गया। अब हम आगे क्या करेंगे, आगे चलते हैं अपने 4th वाले पार्ट पे, जहाँ पे हमें कितने पद दिए गए हैं, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद दिए गए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पद 4 पद हैं। ठीक है, कितने पद हैं, 4 पद हैं। अब हम चारों पद हम यहाँ पे लिख देंगे। पहला जो है, ठीक है, पहले हम नंबरिंग डाल देते हैं इस तरीके से। मुझे लगा इतने स्पेस में हो जाएगा, स्पेस मैंने कम छोड़ा, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो पहला पद जो है वो 3 है, दूसरा पद -PQ है, तीसरा पद जो है वो QR है, चौथा पद जो है -RP है। ठीक है, अब हमें गुणांक निकालना है। तो यहाँ पे तो 3 क्या है, 3 अकेला है, तो इसका मतलब 3 क्या है, अचर पद है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अचर पद का गुणांक। ठीक है, अचर पद का गुणांक। ठीक है, तो अचर पद का गुणांक हमारा 3 है, 3 के गुणे में क्या आ जाएगा, अगर हम 1 करेंगे। ठीक है, अचर पद हमारा है क्या, 3 है, तो 3 ही लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखना, अचर पद का गुणांक जो है वो सिर्फ 3 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमें 3 की वैल्यू निकालनी है, 3 हमारा जो है यहाँ पे आना चाहिए, अचर पद लिखना है यहाँ पे, तो हमारा 3 हो गया। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट है PQ। ठीक है, PQ माइनस जो है यहाँ पे लगा हुआ है, पर यहाँ पे हम माइनस नहीं लिखेंगे, PQ का गुणांक। तो PQ का गुणांक जो है यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे -1 लिख देंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे QR का गुणांक। तो QR के गुणांक में हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर RP लिखेंगे, RP का गुणांक यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, RP हमारा माइनस का था, तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस और प्लस में थोड़ा ध्यान देकर हमें करना पड़ेगा। अब करते हैं अपने 5th वाले पार्ट को। तो 5th वाले पार्ट में दिखाया गया है x/2 प्लस y/2 माइनस का xy। तो यहाँ पे हमारे कितने पद हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कितने पद हैं, 3 पद हैं ना, 3 पद हैं। ठीक है, 3 पद हैं, कौन कौन से, पहला है हमारा x/2, दूसरा है हमारा y/2, तीसरा जो है वो है हमारा माइनस का xy। अब हमें गुणांक बताने हैं, तो यहाँ पे x हमें खाली लिखना है, बटे में 2 को जो है वो यहाँ पे नहीं लिखना है, खाली ये लिखेंगे x का गुणांक। ठीक है, x का गुणांक हमारा क्या हो जाएगा, बटे में 2 है। ठीक है, बटे में 2 है, तो इसका मतलब 1/2 लिखेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे y का गुणांक। तो यहाँ पे भी बटे में 2 है, तो यहाँ पे भी 1/2 ही लिखेंगे बटे में। अब यहाँ पे x y है, माइनस नहीं लिखेंगे, खाली हम यहाँ पे लिखेंगे x y का गुणांक। तो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लगा हुआ था इसलिए लिख देंगे -1।
ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमारा 6 वाला पार्ट है जहाँ पे लिखा है 0.3a माइनस 0.6ab प्लस 0.5b। तो यहाँ पे कितने पद है? 3 पद हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 पद हैं। कौन कौन से पद हैं? पहला क्या है, दूसरा क्या है, ये सारे के सारे हम अभी आपको बता रहे हैं। तो पहला जो है 0.3a, ठीक है, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस 0.6ab 0.5b, ठीक है, ये है। अब हमें इनके पद लिखने हैं, ठीक है, पद लिखने हैं। तो पद हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे a लिखेंगे खाली, ठीक है, a का गुणांक, ठीक है, a का गुणांक हमारा क्या हो जाएगा? 0.3। फिर यहाँ पे खाली b लेंगे, b का गुणांक हो जाएगा माइनस 0.6। फिर हमारा यहाँ पे वापस से b है, यहाँ पे हमारा a b है, ठीक है, यहाँ पे b है, b का गुणांक ये हमारा हो जाएगा 0.5, ठीक है। इस तरीके से सारे गुणांक और पद भी हमें बता देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों को एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी के रूप में वर्गीकृत कीजिए और कौन सा बहुपद इन 3 श्रेणियों में से किसी में भी नहीं आता है। मतलब हमें क्या बताना है? एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी बताना है। ये एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी क्या होता है? जैसे कि इसमें कितने पद है? 3 पद है तो त्रिपदी हो गया। ऐसे ही जिसमें 2 पद होंगे वो द्विपदी हो जाएगा, जिसमें अकेला पद होगा वो एकपदी हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे हमें कुछ पद दी, कुछ हमारे व्यंजक दिए गए हैं, इनमें से हमें पहचानना है। तो सबसे पहले हम एक पदी वाले ही ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो एक पदी वाला, जैसे इसमें 2 पद हैं, इसमें अकेला है, तो 1000 जो है वो हमारा एक पदी हो जाएगा। इसमें 4 पद हैं, इसमें 3 पद हैं। चलिए हम एक पदी, द्विपदी इस तरीके से यहाँ पे लिखे दे रहे हैं ताकि हमें बार बार देखना ना पड़े, ठीक है। द्विपदी और फिर यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिपदी, ठीक है। फिर हमको जो बार नहीं है अतिरिक्त वो हमें बताने हैं यहाँ पे, जैसे कि 4 पदी में आ गए, 5 पदी में आ गए, ठीक है। तो ये जो था वो हमारा द्विपदी था, तो हमने इसको द्विपदी में भेज दिया। एक पदी में था, ये कितने हैं? 4 पदी में हैं। तो यहाँ को हमको तो ये पूछा नहीं गया था, बस हमको ये कह रहा था कौन सा इस श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे लिख दें इन श्रेणी, क्वेश्चन में जो बोला गया है वही लैंग्वेज में लिख दे रहे, नहीं आने वाले, ठीक है। कौन सी, मतलब इन तीनों श्रेणियों में कौन से नहीं आ रहे हैं। तो ये 4 पदी वाला था, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की घात 4, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये कितने पद हैं? इसमें 3 पद हैं, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे 7 प्लस वाई प्लस 5x, ठीक है। उसके बाद हमारा 2 पद का है 2y माइनस 3y स्क्वायर, ठीक है, 2y माइनस 3y स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। ये हमारा कितने पद में है? 3 पद में है, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे 2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y क्यूब, ठीक है। फिर ये भी हमारा 3 पद में है, इसको लिख लेंगे 5x माइनस 4y प्लस 3xy, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा 2 पद में है, तो इसको लिख लेंगे 4z माइनस 15z स्क्वायर। फिर उसके बाद ये हमारा 4 पद में है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे ab प्लस bc प्लस cd प्लस da, ठीक है। इस तरीके से ये हमने कर दिया। आगे चलते हैं। फिर हमारा PQR है जो कि एक पदी है, तो यहाँ पे लिख देंगे PQR। फिर ये हमारा 2 पद में है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम p स्क्वायर q प्लस PQ स्क्वायर। फिर हमारा 2 पद में है 2p प्लस 2q, ठीक है। इस तरीके से हमने एक पदी, द्विपदी और अतिरिक्त जो श्रेणी में नहीं आते हैं सारे के सारे हमने आपको बता दिए, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा क्या है? ये कह रहा है निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से हमको कुछ पद दे दिए गए हैं, कुछ व्यंजक दे दिए गए हैं, हमें इनका योग ज्ञात करना है। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम पहले कुछ चीज़ें जो हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हमारी क्या है, जैसे कि हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जोड़ने के लिए बोला गया है। तो जैसे कि अगर हमारे पास x प्लस एक्स है, सेम चीज़, ठीक है, तो ये जोड़ के हमारी 2x हो जाएगी,
ठीक है। अगर हमारे पास x प्लस एक्स स्क्वायर है तो वो हमारी सेम चीज़ नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि यहाँ पे घात 2 है और यहाँ पे घात 1 है। जब कोई घात नहीं होती है वहाँ पे घात 1 मानते हैं, तो ये आपस में कभी भी नहीं जुड़ेंगे। एक और बात कर लेते हैं, अगर हमारे पास x प्लस वाई है तो ये भी कभी नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास x प्लस 2 x इस तरीके से है तो ये जुड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो घात है वो समान है और जो हमारा चर है वो भी समान है, तो ये जुड़ के हमारा 3x हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ एप्पल की थाली में सिर्फ एप्पल रखना है तो आप एप्पल ही रखोगे, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे 2 एप्पल हैं, ठीक है। या आप बोल सकते हो अगर मैं कहूँ कि केले की थाली में एप्पल रख दो तो आपको इस तरीके से बोलना पड़ेगा ना, एक एप्पल है, एक क्या बोलते हैं, एक एप्पल है, एक बनाना है, ठीक है। आपको अलग अलग बताना पड़ेगा ना, क्योंकि वो जुड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, जुड़ नहीं सकते हैं। सेम ऐसे ही क्या होगा, अगर एक थाली में सेम चीज़ रखी होंगी तो हम उनको एक साथ में करके बोल सकते हैं 4 एप्पल हैं, 5 एप्पल हैं। अगर एक ही थाली में अलग अलग चीज़ें रखी होंगी तो हम नहीं उनको साथ में बोल सकते हैं, हम कहेंगे एक एप्पल, एक बनाना है, एक कुछ भी है, ठीक है। सेम ऐसा यहाँ पे भी होगा। अब हमको जो पहला क्वेश्चन दिया गया था वो दिया गया था AB माइनस BC, ठीक है। फिर दिया गया था BC माइनस CA, फिर हमको दिया गया था CA माइनस AB। इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया था। अब इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, ऐड करना था। तो ऐड करने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका आप इधर देख लीजिए, ठीक है। जैसे हमारा पहला दिया था AB माइनस BC। अब ध्यान रखना है कि अगर BC वाला है तो BC के नीचे BC ही लिखेंगे, AB के नीचे AB वाला ही लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारा BC दिया हुआ है तो अब ऐसा नहीं करेंगे, BC आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है। BC के नीचे ही BC वाला लिखेंगे। अब यहाँ पे माइनस का CA है, ऊपर तो CA था नहीं तो इसको आगे बढ़ा के लिख दो, चाहे आगे बढ़ा के लिख दो चाहे इधर साइड में लिख दो, लेकिन किसी और के नीचे आप नहीं लिखोगे, CA के नीचे CA ही लिखा जाएगा। फिर अब यहाँ पे CA है, अब ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ से हम स्टार्ट करके CA माइनस AB लिख दें, ठीक है। CA को CA के ही नीचे लिखो और AB के नीचे हमारा AB ही लिखा जाएगा, ठीक है। अब जहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो वहाँ पे चाहे तो आप डैश बना दो, चाहे तो 0 बना दो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो ये माइनस का था और ये प्लस का था। एक और बात आपको बता देते हैं, अगर कोई 2 चीज़ जैसे कि x है माइनस x है, एक प्लस का x है, एक माइनस का x है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसकी वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो गया। ऐसे ही ये भी माइनस का BC, ये प्लस का BC कैंसिल हो गया, ये और ये प्लस का BC, ये प्लस का AB, ये माइनस का AB कैंसिल हो गया, तो हमारा 0 उत्तर आ गया। एक तो ये तरीका हो गया है। दूसरा तरीका आप इस तरीके से देख लीजिए, जैसे कि हमारे पास इस तरीके से दिया गया, तो पहले तो आप सारा उतार लो, AB माइनस BC, फिर कॉमा की जगह पे हमें जोड़ना है ना तो जोड़ लगा दो, ठीक है। BC माइनस CA, फिर यहाँ पे कॉमा की जगह पे जोड़ लगा दो, CA माइनस AB। इस तरीके से सारे लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, AB पास में लिख लेंगे, BC पास में लिख लेंगे, CA पास में लिख लेंगे। तो पहले AB था, AB वाला ये हमने कर लिया, अब इसको हम पास में ले आते हैं, ठीक है। फिर हमारा माइनस का BC था और माइनस का BC और प्लस का BC पास में कर लिए। माइनस का CA था, प्लस का CA पास में कर लिया। ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ये माइनस का ये प्लस का आपस में कट गए, ये माइनस का ये प्लस का आपस में कट गया। तो हमारा आंसर जो है वो क्या आ गया है, 0 आ गया है, ठीक है। 2 तरीके हैं, ऐसा कर लो चाहे जैसे कर लो, जो तरीका आपको बेस्ट लगे वो आप उससे कर सकते हो। नेक्स्ट जो B वाला क्वेश्चन है वो है A माइनस B प्लस AB, ठीक है। कॉमा है B माइनस C प्लस BC, फिर तीसरा है C माइनस A प्लस AC, ठीक है। इस तरीके से दिया गया है। अब हम क्या करना है, सब यहाँ पे कॉमा की जगह पे ऐड का चिन्ह लगा लेते हैं, जैसे कि A माइनस B प्लस AB प्लस B माइनस C प्लस BC प्लस C माइनस A प्लस AC, ठीक है। अब A वाले पास में लिख लेंगे, B वाले पास में लिख लेंगे, C वाले पास में लिख लेंगे। इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, A लिख लिया, A वाला कोई और है तो हमारे पास माइनस का A है, माइनस का B लिख लिया, माइनस प्लस का B है हमारे पास, ठीक है। फिर हमारा प्लस का AB है, ठीक है। AB हमारे पास नहीं है, ठीक है। फिर हमने ये तो हमने उतारे, हमारे पास C बचा है ना, माइनस का C। चलो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, C लिख लिया और हमारे पास प्लस का C भी है। फिर हमारे पास BC था प्लस का, ये तो हो गया, ये भी हो गया। अब हम यहाँ पे प्लस का AC उतार देते हैं, ठीक है। प्लस का A माइनस का A हमारा कट गया और माइनस का B प्लस का B हमारा कट गया। AB तो है ही नहीं, ठीक है, तो कटेगा नहीं।
माइनस का सी प्लस का सी हमारा कट गया, और बी सी भी नहीं है, ए सी भी नहीं है, यही अकेले हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरा पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं अपना थर्ड वाला पार्ट। तो थर्ड वाला पार्ट जो है वो हमारा क्या था, ये था 2p² q² माइनस 3pq प्लस का 4, ठीक है, कॉमा 5 प्लस 7pq माइनस 3p² और q²। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जो जहाँ पे कॉमा है वहाँ पे जोड़ का चिन्ह लगा लेना है। 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7pq और माइनस 3p² q²। अब जहाँ पे जैसे कि ये हमारे p² q² वाले हैं उनको साथ में लिख लेंगे, pq वाले साथ में लिख लेंगे, जो नंबर है उनको साथ में लिख लेंगे। ठीक है, तो 2p² q², ठीक है, और हमारा ये है p² q² वाला माइनस का 3p² q²। फिर हम pq वाले लिख लेंगे, ये हमारा माइनस का 3pq है और यहाँ पे प्लस का 7pq है। ठीक है, अब हम संख्याएं लिख लेंगे 4 प्लस 5, इस तरीके से हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा 2 है, ये चीज़ अगर सेम है तो हम जोड़ घटा सकते हैं। जैसे कि ये प्लस का 2, ये माइनस का 3। अगर हमारे पास प्लस का 2 हो माइनस का 3 हो तो प्लस माइनस है तो घटेगा, घट के हमारा 1 आएगा। और जो बड़ा होगा, जैसे कि 3 बड़ा है, इसके पास माइनस है, जो बड़ा होता है जिसके पास चिन्ह होता है वो हमारा चिन्ह लगा दिया जाता है। तो माइनस का 1 आया, तो 1 तो हम लिखते नहीं है कभी, तो सिंपल से p² q² लिख दो। ठीक है, क्योंकि 1 लिखा नहीं जाता है। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा माइनस का 3 प्लस का 7, अभी pq को रहने ही दो। ठीक है, इसको मत देखो, क्यों, बस इतना देख लो कि सेम है कि नहीं। सेम है हमारा, तो आप इस तरीके से करो, माइनस का 3 प्लस का 7, प्लस माइनस है तो घटेगा। ठीक है, जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हमारा घटता है। ठीक है, घटता है तो हमारा 4 आ गया घट के। अब बड़ा कौन है, 7 बड़ा है, इसके पास कौन सा चिन्ह है, प्लस का है, तो प्लस का 4 बचेगा। ठीक है, कितना का बचेगा, प्लस का 4 बचेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस का 4, और pq था ना, pq था तो यहाँ पे pq लिख देंगे। यहाँ पे 1 बचा था इसलिए 1 लिखा नहीं, ध्यान रखना। और 4 और 5 जोड़ के हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये जो है हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा पार्ट हमारा 3 जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब करते हैं अपना 4th वाला पार्ट। ठीक है, तो 4th वाला पार्ट जो है वो हमारा क्या है, तो 4th वाला जो पार्ट है वो है l² प्लस m², फिर कॉमा लगा के m² और प्लस n², फिर कॉमा लगा के n² प्लस l², फिर 2lm और फिर प्लस लगा के 2mn। ठीक है, प्लस 2 नहीं nl है। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन दिया गया है। अब इसको भी हमें सॉल्व करना है, तो भाई कैसे करेंगे, वही तरीका सेम है। सिंपल से पहले तो हमें यहाँ पे एडिशन का साइन लगा लेना है, l² प्लस m² प्लस m² प्लस n² प्लस n² प्लस l² प्लस 2lm, ठीक है, प्लस 2mn प्लस nl। ठीक है, इस तरीके से आपने लिख लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, भाई ये जो हमारा था l² वाले हम पहले साथ में लिख लेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर आपको साथ में नहीं लिखना है, आपको एक स्टेप नहीं बढ़ानी, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे l² ये है, l² ये है, 2 हैं l² तो 2l² लिख सकते हो। जैसे m² ये है, m² ये है, और है नहीं 2 m² हैं तो यहाँ पे 2m² लिख सकते हो। ठीक है, n² ये है, n² ये है, और बाकी कहीं है नहीं, 2n² लिख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा 2lm, ठीक है, और lm तो है नहीं, mn वाले भी नहीं है, और l क्या बोलते हैं nl वाले भी नहीं। तो सिंपल से यहाँ पे 2 क्या था हमारा lm लिख दो, प्लस 2mn लिख दो, प्लस ये nl है जो हमारा nl लिख दो। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन में हमारा 2 था, यहाँ पे 2 लगाना भूल गए, तो यहाँ पे हमारा 2nl आ जाएगा। अगर आपको इसके आगे और स्टेप बढ़ानी तो आप बढ़ा सकते हो, वैसे यहीं पे भी आंसर छोड़ सकते हो। अगर आप स्टेप बढ़ा सकते हो तो ये स्टेप बढ़ा सकते हो, जैसे कि 2 इसमें सब में 2 आ रहा है तो 2 कॉमन ले लो, बाकी यहाँ पे l² बच गया, यहाँ पे हमारा m² बच गया, फिर n² बच गया, फिर lm बच गया, फिर हमारा mn बच गया, फिर nl बच गया।
ठीक है, इस तरीके से आप आंसर इसको कर सकते हो, इसको भी आंसर कर सकते हो, इसको भी आंसर कर सकते हो, आपकी मर्जी है किसको आप आंसर करते हो। ठीक है, अब करते हैं अपना फोर्थ वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है 12a माइनस का 9ab प्लस का 5a माइनस का 3 में से 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 को घटाइए। मतलब इसमें से हमें इसको घटाना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। तो सिंपल से आप यहाँ पे ये चीज़ जो दी गई है उसको लिख लो। ठीक है, इसके भी दो तरीके हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो पहले तो 12a माइनस का 9ab प्लस 5b माइनस का 3 लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पे आप लगा लो माइनस। ठीक है, हमें घटाना है। ठीक है, चाहे तो आप इस चीज़ को अलग ब्रैकेट में कर दो, ना करना हो तो मत करो, लेकिन इसको ब्रैकेट में करना ही करना हो। इसको ब्रैकेट में करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर सेकंड वाला जिसको हमें घटाना होता है उसको ब्रैकेट में करना ज़रूरी होता है। ठीक है, क्यों ज़रूरी होता है वो आपको नेक्स्ट स्टेप में पता चल जाएगा। 4a माइनस 7ab प्लस का 3b और प्लस का 12। ठीक है, ये इसलिए करना होता है, जैसे प्लस में क्या होता है हम ब्रैकेट में करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्लस जो होता है जब हम जोड़ते हैं तो किसी का चिन्ह नहीं बदलता है। पर माइनस क्या होता है, माइनस जो होता है अपने अगर किसी से भी गुणा करता है तो उसके चिन्ह वो चेंज कर देता है, इसलिए यहाँ पे माइनस के बाद ब्रैकेट लगाना ज़रूरी होता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस का 3 उतार देंगे। अब हम माइनस से गुणा करेंगे। माइनस की यहाँ पे हमारा प्लस था, प्लस से गुणा हुई तो माइनस हुआ, माइनस का 4a हुआ, माइनस और माइनस की गुणा हुई तो हमारा प्लस हो गया। ठीक है, ये 7ab हो गया, माइनस और प्लस की गुणा हुई माइनस हुआ, 3b लिख लिया, और माइनस और प्लस की गुणा हुई माइनस हुआ। अब हमने यहाँ पे 12 लिख दिया। ठीक है, अगर आपको प्लस माइनस के रूल्स छोटी छोटी चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं तो हमारा एक चैनल है जूजस बेसिक मैथ। ठीक है, उस पर चले जाइएगा, वहाँ पे बेसिक मैथ सिखाई जाती है। अगर आपको सीखना है तो वहाँ पे आप सीख सकते हो। साथ में अगर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो इस प्ले स्टोर से हमारा ऐप जूजस स्टडी को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो भाई आगे चलते हैं। तो आगे हमें क्या करना है, ए वाले साथ में ले लेते हैं, जैसे कि 12a और ये माइनस का 4a साथ में ले लिया। ठीक है, माइनस का 9ab माइनस का, हम चाहें तो b वाला ले लेते हैं। ठीक है, प्लस का 5b और माइनस का 3b साथ में ले लिया, फिर माइनस का 9ab। ठीक है, और प्लस का 7ab हमने साथ में ले लिया, और माइनस का 3 और ये माइनस का 12, इतने हमारे इस तरीके से हो गए। अब हमारा प्लस माइनस है तो घटेगा, घट के हमारा क्या आ जाएगा, 12 में से 4 गया 8 बचेगा, 12 बड़ा था इसलिए प्लस का बचेगा। ठीक है, ए लिख दो। अब हमारा प्लस माइनस यहाँ पे भी है तो घटेगा, घट के हमारा 5 में से 2 गया, 5 में से 3 गया, 2 बचा, 5 बड़ा था इसके पास प्लस था इसलिए प्लस का 2 बचेगा, पी लिख दो। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस है तो घटेगा, घट के हमारा 2 आएगा, और ये 9 बड़ा था इसके पास माइनस है इसलिए माइनस का 2 बचेगा, ए बी लिख दो। तो इसके साथ में जो होते हैं वही हमें लिखने होते हैं। अब यहाँ पे माइनस माइनस है, जो माइनस माइनस होते हैं तो जोड़ते हैं, पर जो बड़ा होता है उसका चिन्ह लगता है, 12 बड़ा है इसका, दोनों ही के पास माइनस है तो कोई माइनस तो लगेगा ही है, आप इतना ही समझ लो। अब हमारा माइनस का 15 आ गया, तो 8a प्लस 2b माइनस का 2ab और माइनस का 15 हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, ये तो हुआ हमारा एक तरीका। अगर इसको हम दूसरे तरीके से देखते हैं तो इस वाले क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से बता देंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें भी हमें घटाना ही है। ठीक है, तो चलो भाई देख लेते हैं इसको। यहाँ पे क्या लिखा है, 5xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx प्लस 10xyz में से 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx को घटाइए। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिंपल से हमें क्या कर लेंगे, पहले तो इसमें से ये घटाना है ना, तो इसको पहले लिखो 5xy माइनस 2yz माइनस का 2zx और प्लस 10xyz। ठीक है, अब हमें यहाँ पे 3xy लिखा हुआ है, 3xy के नीचे xy के नीचे ही xy वाला लिखा जाएगा, मतलब यहाँ पे 3xy था हमारा, ये यहाँ पे मिल गया। फिर yz वाला ढूंढना है तो yz वाला हमारा यहीं पे है, तो प्लस का 5yz लिख दो। फिर zx वाला है, zx वाला भी हमको मिल गया, तो माइनस का 7zx लिख दो। ठीक है, और यहाँ पे xyz में हमारा है ही नहीं। ठीक है, xyz में हमारा है नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, मतलब यहाँ का स्पेस जो है खाली रखेंगे।
ठीक है, हमें क्या करना है, घटाना है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे से हम इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे ये प्लस का था ना, 3xy प्लस का था। अब लेकिन जो हमारे नीचे वाले साइन है वो चेंज हो जाएंगे। जैसे ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए प्लस का 5 और माइनस का 3, प्लस माइनस है तो हमारा घट के हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। XY लगा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे हम YZ लिखे दे रहे हैं, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। ठीक है, दोनों ही माइनस के हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, जुड़ जाता है। ठीक है, जुड़ के हमारा 7 हो गया, चिन्ह हमारा माइनस का लगेगा। अब ये माइनस का, ये प्लस का, प्लस माइनस है तो घटेगा, घट के हमारा क्या आ जाएगा, 7 में से 2 गया, 5 बचेगा। और क्या 7 जो है बड़ा है। ठीक है, इसके पास क्या है, ये माइनस नहीं माने जाएंगे, ये वाले चिन्ह नहीं माने जाएंगे। ये 7 जो है किसका है, प्लस का है, तो प्लस का 5 बचेगा और ZX लिख देंगे। अब यहाँ से तो कुछ घट ही नहीं रहा है तो ऊपर वाला सिंपल सा 10XYZ जो है वो हम यहाँ पे उतार देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया है, 2XY माइनस का 7YZ प्लस 5ZX प्लस 10XYZ। इस तरीके से बी वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब करते हैं अपना सी वाला पार्ट। तो ये रहा हमारा सी वाला पार्ट, जहाँ पे लिखा है 18 माइनस 3P माइनस 11Q प्लस 5PQ माइनस 2PQ स्क्वायर प्लस 5P स्क्वायर क्यू में से 4P स्क्वायर क्यू माइनस 3PQ प्लस 5PQ स्क्वायर माइनस 8P प्लस 7Q माइनस 10 को घटाइए। ठीक है, तो अगर मैं इसी वाले तरीके से करती हूँ तो इसी वाले तरीक़ों को एक बार फिर से आप समझ लीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उतार लेते हैं। देखो 18 उतार लिया। ठीक है, ये देखो इस तरीके से, ये जो है हमारा कोई जो हमारा बहुपद होता है तो घात से अचर तक चलते हैं, घात से अचर तक चलते हैं, पर यहाँ अचर से घात तक जा रहा है। तो ये एक उल्टा तरीका लिखा है। चाहे तो आप ऐसे लिखना चाहो ऐसे भी घटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो राइट तरीका होता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, घात से अचर तक चलते हैं। तो हम यहाँ से उल्टी तरफ से लिखेंगे 5P स्क्वायर क्यू, फिर उसके बाद हमारा है माइनस 2PQ स्क्वायर, फिर है हमारा प्लस का 5PQ, फिर है माइनस का 11Q, फिर माइनस का 3P, फिर हमारा प्लस का 18। ये 18 प्लस का है तो 18 प्लस का ही लिखिएगा। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा सही ऑर्डर में लिखा है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, P स्क्वायर क्यू के नीचे P स्क्वायर क्यू वाला ही लिखना है। तो 4P स्क्वायर क्यू, ठीक है, माइनस का 3PQ, ठीक है, माइनस का 3PQ, PQ के नीचे PQ वाला लिखेंगे, फिर प्लस का 5PQ स्क्वायर, ठीक है, PQ स्क्वायर के नीचे PQ स्क्वायर वाला लिखेंगे, माइनस का 8P, तो 8P तो हमारा इधर है तो माइनस का 8P यहाँ लिखेंगे, प्लस का 7Q, प्लस का 7Q, Q के नीचे Q वाला लिखेंगे, माइनस का 10, अचर के नीचे अचर लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा स्पेस छोड़ के हमने लाइन ड्रॉ कर दी। हमें क्या करना है, घटाना है, तो यहाँ पे बड़ा सा साइन बना दिया। ठीक है, अब जैसे कि ये हमारा प्लस का था ना, तो ये हमारा चेंज होके माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का था, ये हमारा माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ही हुआ। अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते, चाहे तो यहाँ से स्टार्ट कर दो, चाहे तो यहाँ से स्टार्ट कर दो, क्योंकि इसमें हासिल का कोई सिस्टम नहीं होता, तो आप चाहे किधर से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं पीछे से ही स्टार्ट कर रही हूँ। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, दोनों जब प्लस प्लस के होते हैं तो चाहे तो मैं आपको रूल समझा देती हूँ। अगर प्लस प्लस होता है तो हमारा जोड़ा जाता है। ठीक है, अगर माइनस माइनस होगा तो भी जोड़ा जाएगा, अगर प्लस और माइनस होगा या माइनस और प्लस होगा तो हमारा घटाया जाता है। ये बात ध्यान रखना। और चिन्ह जो होता है, ठीक है, चिन्ह जो होता है वो बड़े वाले नंबर का लगता है। ठीक है, बड़ी संख्या का लगता है। आए समझ में? तो दोनों ही प्लस के हैं तो जोड़ के हमारा प्लस का 28 हो गया। एक माइनस का, एक प्लस का, ये वाला चिन्ह इन वाले चिन्ह से कोई मतलब ही नहीं है। ये माइनस का, ये प्लस का, प्लस माइनस हमारा घट जाएगा। मतलब 8 में से 3 गया तो 5 बचेगा। 8 बड़ा था, इसके पास प्लस था तो प्लस का 5 बचेगा, यहाँ पे P लगा देंगे। ठीक है, अब ये माइनस दोनों जब माइनस माइनस होते हैं तो हमारा जोड़ा जाता है, और चिन्ह हम दोनों ही माइनस है तो माइनस तो आएगा ही। ठीक है, जोड़ के हमारा क्या हो जाएगा, 11 और 7 हमारा 18 हो जाएगा। यहाँ पे Q था। ठीक है, अब ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जुड़ के हमारा 5 और 3 जुड़ के हमारा 8 हो जाएगा। दोनों ही प्लस के थे तो प्लस का ही आएगा। यहाँ पे PQ लिख देंगे।
ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं ये माइनस का ये माइनस का, तो हमारा माइनस का ही आएगा और जुड़ जाएंगे हमारे 2 और 5 हमारे 7 पी क्यू स्क्वायर हो जाएंगे। अब ये एक प्लस का ये एक माइनस का घट जाएगा, घट के हमारा एक बचेगा। एक हम लिखते नहीं है स्टार्टिंग में, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या है, इसमें हम बीजीय व्यंजकों में एक लिखते नहीं हैं, तो हम पी स्क्वायर क्यू लिख देंगे। और 5 बड़ा था इसलिए प्लस का एक आएगा, तो प्लस हम लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा पी स्क्वायर क्यू माइनस 7 पी क्यू स्क्वायर प्लस 8 पी क्यू माइनस 18 क्यू प्लस 5 पी प्लस 28। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज खत्म होती है। क्लास पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।